हेलो गाइस, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟ ਨੇ, 22 ਪਾਰਟਸ ਨੇ। कितने पार्ट्स ने 22 पार्ट्स ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ 11 ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜੋ 11 ਪਾਰਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਫੋਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਨ ਟੂਰਸ साउंड टू एक्सपेंसिव। कहते जो फॉरेन के टूर ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ने, बहुत ज़्यादा सुनने को की ने, महंगे ने, वो तो ही पता है। सो ये लाइन याद करनी थोड़े लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होएगी। कि याद रखना है कहते फॉरेन टूर साउंड टू एक्सपेंसिव। सो यही लाइन के नाल आपां जो अगले पार्ट्स ने उन्होंने याद करने की कोशिश करांगे। सो अपना आप सब तो पहला 12th पार्ट देखेंगे। 12th पार्ट जो रिप्रेजेंट करेगा वो फर्स्ट जो सारा वर्ड है केड़ा फॉरेन रिप्रेजेंट करेगा। F फॉर फॉरेन एंड F फॉर फाइनेंस। अगर फाइनेंस याद रहेगा, फाइनेंस के नाल प्रॉपर्टी याद रखना सौखा है। प्रॉपर्टी दी डील करनी तो कॉन्ट्रैक्ट्स याद रखना बहुत सौखा है। एंड सूट्स किवें याद रखोगे? फॉरेन फॉरेन केड़े पार्ट ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 12th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। F फॉर फॉरेन एंड F फॉर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। सो बहुत ज्यादा इजी। सो अपन नेक्स्ट अपना वर्ड चेकांगे ते नेक्स्ट जो वर्ड है वो 13th पार्ट ਨੂੰ ਕੀ करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जो सेकंड वर्ड है अपना की टूअर्स। T for tours and T for trade, commerce and intercourses within the territory of India। कहते इंडिया की टेरिटरी दे विच जिहड़ा व्यापार हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, या इंटरकोर्सेस हो रहे ने, ओदे उन्होंने जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो केड़ा पार्ट है, वो साडा 30th पार्ट है। ते उन्होंने याद रखना है टूअर्स वर्ड दे नाल। T for tours and T for trade। सो अपन नेक्स्ट अपना वर्ड चेकांगे। नेक्स्ट वर्ड है कि साडा साउंड्स। S for sounds जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी 40th पार्ट ਨੂੰ। S for sound and S for services। सो जो 14th पार्ट है साडा रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। कहते जो साडी यूनियन साडे सेंटर ते साडे स्टेट दे विच जो सर्विसेज हो रही ने वो केड़ा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 14वां पार्ट, 40th पार्ट। S for sound and S for services। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कि साडा टू। टू रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्ट सारे 40th ए ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ T for two and T for tribunals। ठीक है जी, T for two and T for tribunals ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ 40th ए पार्ट। सो अपन नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी साਡਾ एक्सपेंसिव जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे 15th पार्ट ਨੂੰ। एक्सपेंसिव ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, वर्ड तो भी याद रखना बिकॉज ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम के इस पार्ट बारे पूछ रहा है कि जो सारे इलैक्शंस ने वो किस पार्ट च ने, तो तुसी याद रखना 15th पार्ट दे विच एक्सपेंसिव रिप्रेजेंट कर रहे इलैक्शंस नु। इलैक्शंस की होंदी है जो आप इलैक्शन करवाने हैं तो सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। सो एक्सपेंसिव की होंदा है साडियां इलैक्शंस। और तुसी याद कर सकते हो E फॉर एक्सपेंसिव और E फॉर इलैक्शंस। होपफुली तो क्लियर हो गया होगा। सो पर रिमेनिंग जो सारे पार्ट रह गए ने वो एक डिफरेंट ट्रिक के नाल याद करांगे जो कि याद रखनी उस तो भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, एक नॉर्मल आपां उस वर्ड्स ਨੂੰ यूज करते हैं जो आप लाइन याद करनी है कि ये जी कहते शी ऑन्स एक्सपेंसिव मैट्स। ठीक है, शी ऑन्स एक्सपेंसिव मैट। जस्ट तुसी यही लाइन ਨੂੰ याद रखना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਚੱਕਾਂਗੇ शी। शी जो रिप्रेजेंट कर रहा है साडा पार्ट है जी 16। शी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है साडे पार्ट 16 ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 16 ਪਾर्ट जो शी ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ है। S for she and S for special। ठीक है जी, S for she and S for special provisions relating to certain classes part 16। कहते जो साडे 16 पार्ट दे विच कुछ खास जो certain
ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ 16 ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਔਨਸ। ਔਨਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 17th ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਤੇ 17th ਪਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਔਨਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਓਵਰ ਔਨਸ ਐਂਡ ਓਵਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏजेस। अगर शेड्यूल की गल करांगे तो 8th शेड्यूल दे विच ऑफिशियल लैंग्वेजेस की गल की गई है, ते अगर पार्ट्स की गल करिए तो पार्ट है जी साडा 17। ठीक है जी, 17th पार्ट ऑन्स। ऑन्स मींस ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो नेक्स्ट वर्ड नु चकदे हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सपेंसिव। हुण तुसीं कहोगे कि एक्सपेंसिव दोबारा तो रिपीट हो गया, पहला आपां एक्सपेंसिव कीता सी 15th पार्ट दे विच। ठीक है जी, एक्सपेंसिव की होंदियां ने साडी इलैक्शंस होंदियां ने, जदों इलैक्शन करवाउने आ ज़्यादा पैसा लगता है। हुण एक्सपेंसिव किस पार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी साडा 18th पार्ट में। E फॉर एक्सपेंसिव एंड E फॉर एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी भी जदों किते लगदी है तो बहुत महंगी पैंदी है, सो तुसीं ईजिली याद रख सकते हो। 18th पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है साडा एमरजेंसी प्रोविजन नू। एक्सपेंसिव की है जी साडीआं एमरजेंसी प्रोविजंस। सो अपन नेक्स्ट वर्ड ते मूव करते हैं। सब तो छोटा वर्ड है, उहदे आपां कल्ला कल्ला अल्फाबेट चक्कांगे। सब तो पहला अल्फाबेट चकदे हैं जी आपां M। M जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं साडे पार्ट है जी 18th पार्ट कीता है, सो नेक्स्ट पार्ट है जी साडा 19th पार्ट। 19th पार्ट नु रिप्रेजेंट कर रहा है साडा M अल्फाबेट, जिहदे विच दित्ता की होया मिसलेनियस कांसेप्ट। जिन्ने भी मिसलेनियस कांसेप्ट ने वो साडे पार्ट 19 दे विच डिस्कस हुंदे ने। M फॉर मिसलेनियस। सो नेक्स्ट अल्फाबेट है जी साडा A अल्फाबेट। ठीक है जी, A अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है 20th पार्ट को, ते 20th पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, 20th पार्ट दे विच A किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अमेंडमेंट्स, जो साडे संविधानिक सोधां, जो साडे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुंदियां ने, वो किहड़े पार्ट दे विच हुंदियां ने? साडे 20th पार्ट दे विच हुंदियां ने। किस आर्टिकल दे अंडर? 368 आर्टिकल दे अंडर। सो नेक्स्ट अल्फाबेट देखते हैं जी। नेक्स्ट अल्फाबेट है साडा T, जो रिप्रेजेंट कर रहा है साडे 21 पार्ट नु। ते किस चीज नु रिप्रेजेंट कर रही है साडी T जो अल्फाबेट है? रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेरी, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन नु रिप्रेजेंट कर रहा है साडा 21 पार्ट। T फॉर टेम्परेरी, ट्रांजिशनल। नेक्स्ट है जी लास्ट अल्फाबेट है। लास्ट पार्ट नु रिप्रेजेंट कर रहा है साडा अल्फाबेट S, जो पार्ट है जी साडा 22 पार्ट। S फॉर की हो जाएगा जी शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटी, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील पार्ट, जिन्हें सारे पार्ट्स नु रिपील कर दिता गया ओदे विच वो डिस्कस कीते गए ने सारे 22 पार्ट दे विच। सो इस दे नाल ही ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ जिन्ने भी पार्ट ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन दे उन्हां ਨੂੰ एक ईजी सिंपल ट्रिक्स ਦੇ ਨਾਲ याद करने की कोशिश की है। जो रिमेनिंग पार्ट ने तुसी फर्स्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ देख सकते हो। थैंक यू सो मच।